और मेरे संदेश को सुनने के बाद मसीही लोग जो हैं वो केवल ये प्रश्न करते हैं कि हम तैयार होने को तो तैयार हैं, लेकिन हम किस प्रकार से तैयारी करें। तो मेरे प्रियो, आप पांच प्रकार से इन अंत के दिनों में अपने जीवनों को तैयार कर सकते हैं। पहली बात, आप पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने आ जाएं, अपनी सारी गलतियों को, अपने सारे पापों को परमेश्वर के सामने मान लें कि प्रभु हो गई मुझसे गलती, तू मुझको ग्रहण कर ले। और बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु का लहू जो है उसमें इतनी सामर्थ है कि आपके सारे पापों को वो दूर करने की सामर्थ रखता है। दूसरी बात, आप जितनी भी बुरी लत आपको लगी हुई है, बुरी आदतें आपको लगी हुई हैं, उन सारी बुरी आदतों को आप धीमे धीमे करके छोड़ दें यदि आपको तैयार होना है। और जितना हो सके आप वचन को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसे वचन आपके अंदर जाता चला जाएगा, अंदर की बुराइयां जो हैं वो बाहर आती चली जाएगी। मूसा जो था वो परमेश्वर के वचन को लेकर के खड़ा हुआ था, और केवल परमेश्वर का वचन मूसा के हाथों के अंदर था कि मूसा के मुंह से किरणें जो थी वो निकलने लग गई थी। वचन में इतनी सामर्थ जो है वो पाई जाती है। और मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसके 25वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे तुम यीशु के दूसरे आगमन को निकट आते हुए देखो, वैसे वैसे एक दूसरे की संगति के अंदर भी तुम बढ़ते चले जाओ। विश्वासियों की संगति जो है उसको आप लोग बढ़ाते चले जाएं यदि आपको तैयार होना है। और पांचवी और अंतिम बात, यदि आपको यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है तो आपको परमेश्वर का वचन सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु मसीह के वचन से होता। जब तक आप वचन नहीं सुनेंगे आपका विश्वास कैसे बढ़ने पाएगा। आप वचन को सुने। कई लोग वचन सुनते सुनते सो जाते हैं, खर्राटे मारने लगते हैं। मेरे प्रियो, इज़राइल के अंदर यीशु के जमाने में यदि कोई भी यहूदी आराधनालय में यदि परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है, मैं आपको ऐतिहासिक सत्य बता रहा हूं, सब सुने, जो सो रहे हैं वो भी सुने। बाइबल के जमाने में यानी यीशु के काल में इज़राइल के अंदर ऐसा नियम बना हुआ था कि यदि आराधनालय में परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है और यदि कोई भी यहूदी वचन सुनते सुनते सो गया तो यहूदी लोग जो होते थे, आराधनालय के यहूदी लोग, वो उसको उठा करके ले जाते थे और बाहर ले जा करके पटक दिया करते थे। और उसके बाद वो पत्थर उठाकर उसको पत्थरों से मार मार करके मार डाला करते थे, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है। इस यहूदी को नींद कैसे आ गई? इसको तो थर थर कांपना चाहिए था, थर थराना चाहिए था। इसको नींद कैसे आ गई? चुनाव आपके हाथों में है, क्योंकि जीवन आपका है। आज समय आ गया है कि हम इन चेतावनियों को नजरअंदाज ना करें। आज तैयारी करने का समय आ पहुंचा है। अब अपने जीवनों को परमेश्वर के चरणों में रख देने का समय आ पहुंचा है। बहुत हमने नाटकबाजी कर ली। मेरे प्रियो, आज हम मसीही लोगों का जीवन जो है वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बना हुआ है। इसलिए यदि हमको तैयारी में अपना जीवन लगाना है तो हमको वचन सुनने की आदत जो है वो डालनी पड़ेगी। उन दो स्वर्गदूतों ने कहा कि जिस रीति से तुमने इस व्यक्ति को जाते हुए देखा है, एक दिन ये व्यक्ति जो है वो वापस इस संसार के अंदर आएगा और वो ऐतिहासिक समय बहुत जल्द अब आने वाला।